हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक और टॉपिक साथ में शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे ज्यादा डर विद्यार्थियों को इसी टॉपिक से लगता है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े तो सबसे इजी टॉपिक यही है। देखिए, आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का सीधा शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है? तीन कोण, त्रिकोण मिति, मतलब तीन कोण और मिति यानी मापन। इसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, यही है त्रिकोणमिति। तो परिभाषा क्या हो जाएगी त्रिकोणमिति की? कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाता है, वह है त्रिकोणमिति। समझ में आ गया? अब देखो, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति अनुपात का अर्थ है जब कोई समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, तो वह कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है किसके सापेक्ष? न्यून कोण के सापेक्ष। तो क्या हो गई परिभाषा? जब किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, वह है भुजाओं के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, वह है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है विद्यार्थियों? साथियों देखो, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपन को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो, किसी समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर आधार और लंब के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है? तो क्या कह देंगे फॉर्मूला? क्या पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? देखो, सबसे पहले हैं साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। लंब की भुजा और कर्ण की भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर। अगला है कोस थीटा। आधार बटा कर्ण। अगला है टेन थीटा। उसका मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ऐसे ही देखो, कोट थीटा। कोट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा, आधार बटे लंब। देखो, सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। एक बच गया, कोसेक थीटा, वो हो जाएगा साइन का उल्टा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब बहुत से मेरे साथी लोग बोलेंगे कि सर ये याद कैसे करेंगे? तो देखो, इनकी याद करने की एक आसान ट्रिक है। देखो क्या है? L A
एल बटा के ए, लाल बटे कक्का, ये याद रखना है आपको। देखो अब इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देखो, आपको बस ये याद रखना है लाल बटे कक्का, फिर ये होता है साइन का मान, ये होता है कोस का मान, ये होता है टेन का मान। कैसे देखो, साइन एल के, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। फिर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा ए, मतलब लंब बटे आधार। ऐसे इनके उल्टे आपको पता है सीधे हो जाएंगे, ये हो जाएगा कोट का आधार बटे लंब, ये हो जाएगा सेक का कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा कोसेक का, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। आगे देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध क्या आपस में, जैसे साइन का कोस से, कोस का टेन से, ऐसे आपस में संबंध क्या क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहले देखो जो साइन थीटा होता है वो होता है एक बटे कोसेक थीटा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा, ठीक है। अगला है कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, एक बटे सेक थीटा। अभी मैंने कहा था ना कि सेक हो जाएगा कोस का उल्टा, तो ये फॉर्मूला है, इसीलिए इनके बीच में ये संबंध है, इसीलिए ये उल्टा होता है। या कह सकते हैं सेक थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। अगला है टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा, या कह सकते हैं कोट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा, ठीक है। और कुछ सर्व समीकरण है वो भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है देखो, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखो कोस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पे, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। देखो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर देखो कोस की जगह मैं साइन को भेजता तो साइन हो जाता माइनस का, तो यहां क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर इधर एक था और माइनस का क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहली सर्व समीका। दूसरी सर्व समीका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। या क्या कर, और क्या हो जाएगा, ये माइनस का टेन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये माइनस का उधर गया प्लस का, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगली देखो, अगर टेन की जगह टेन को उधर भेज दें, एक को इधर आ जाए, एक इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। ये भी याद रखना है आपको। तीसरी देखो, तीसरी सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक टेन की और कोसेक कोट की सेम टू सेम होती है, ठीक है। बस सेक की जगह कोसेक है और टेन की जगह कोट है। देखो या क्या हो जाएगा, कोट को उधर भेजो तो एक प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर या फिर क्या हो जाएगा, अगर कोट को उधर भेजूं और एक को इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक इधर आ गया और कोट उधर चला गया, कोट इधर माइनस का था उधर गया प्लस का, तो प्लस का कोट लिख दिया,
एक इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। ये सर्व समीकरण याद कर लोगे और आपस में जो संबंध है वो याद कर लोगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। हाँ साथियों, सबसे मेन पॉइंट त्रिकोणमिति चैप्टर का, त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। अगर सारणी सीख गए आप तो पीछे कुछ नहीं है। फिर देखो, सारणी ऐसे याद करोगे ना तो दिक्कत होगी, याद नहीं होगी। तो एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जिससे आप चुटकियों में सीख जाओगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करना आपको, 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखनी है। ठीक है, फिर सभी में 4 का भाग दे देना है, बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4 बटे 4। ठीक है प्यारे साथियों, देखो अब 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो 0, 1 में 4 का भाग जाता नहीं, 1 बटा 4, ये 2 से कट गया, 2 का भाग इसमें भी गया, 2 का भाग इसमें भी गया, 2 में 2 का भाग एक बार, 4 में 2 बार, 1 बटा 2 आ गया, इसमें नहीं जा रहा, 3 बटे 4 ही रह जाएगा, 4 में 4 का गया एक बार। अब इन सब के ऊपर रूट लगा दो, यहां पे भी रूट, यहां पे भी रूट, रूट रूट और रूट लगा दिया। रूट का मान निकालो, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2, रूट 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2 और 1 का 1। ये आ गए हमारे पास साइन के मान, साइन थीटा के मान आ गए। ये है 30 डिग्री का, ये है सॉरी ये है 0 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 डिग्री का। अब एक साइन थीटा के मान, साइन थीटा का मान निकल गया तो बाकी क्या मान आसानी से आप बना लोगे, क्योंकि एक का दूसरे से रिलेशन है आपस में सारणी में। हाँ तो देखो साथियों, त्रिकोणमिति की सारणी बनाते हैं। साइन थीटा के मान निकल गए थे अपने पास। अब देखो कोस थीटा का मान साइन थीटा से कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर से उल्टे मान लिख दो, वो कोस थीटा के हो जाएंगे। जैसे 1 90 डिग्री का मान है तो कोस 0 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, फिर जो 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा, 45 का मान है वो 45 का, 30 का मान 60 का और 0 का मान 90 डिग्री का। लिख दो, सबसे पहले 1, फिर रूट 3 बटे 2, फिर 1 बटे रूट 2, फिर ये 30 का मान 1 बटे 2, फिर 0 का मान 0। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़े थे ना संबंध आपस में, ये फॉर्मूले मैंने बताए नहीं थे आपको। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, देखो तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब साइन में कॉस का भाग दे देंगे तो टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 1 बटा 2, 1 बटा 2 के अंदर रूट 3 बटे 2 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बटे रूट 3। ठीक है, अब इसी संख्या के अंदर इसी संख्या का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1। फिर आ गया रूट 3 बटे 2 के अंदर 1 बटे 2 का भाग देना है, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचिया रूट 3, नीचे बचिया 1, तो रूट 3 के अंदर 1 का भाग देंगे तो रूट 3, 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा। किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दे तो वो जाता ही रहता है, जाता रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता। तो मतलब जिसका अंत नहीं वो अनंत। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। अब देखो कोट थीटा, कोट थीटा फिर टेन का उल्टा, यहां से मान लेने हैं। ठीक है, उल्टे मान ले लो, सबसे पहले अनंत, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1 बटा रूट 3, फिर 0। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना एक, वो
सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, ये पढ़ा था ना। तो देखो, तो 1 बटा कोस थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा कर देना है। एक का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2। अब इसका उल्टा करेंगे, देखो तो सेक थीटा बराबर क्या है 1/कोस थीटा, तो 1/कोस का मान कितना है 0, 1 में 0 का मान अनंत, ठीक है। अब कोसेक का मान, कोसेक का मान यहां से सेक का उल्टा लिख दो, अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 ये वाले, फिर 1, ठीक है। ये बन गई अपनी सारणी। बहुत इजी तरीका था ना, आसानी से याद हो जाएगा। देखो दोस्तों, कुछ बातें बताना भूल गया था मैं। एक तो ये फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, तो ये तो आपने पढ़ा था। लेकिन एक और होता है, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना है। देखो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है, तो कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो कोट थीटा का साइन और कोस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये याद रखना। अब त्रिकोणमिति के कोण के अंदर कुछ संबंध होता है, वो देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। कैसे, अभी हमने एक सारणी बनाई थी ना, जिसमें जो 90 का मान था वो 0 का हो गया था, 60 का मान था वो 30 का हो गया। जैसे देखो साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री है, वो होगा थीटा बराबर 30 रखा ना, तो यहां पे भी थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 30 बराबर 60 बराबर कोस 30 डिग्री, यानी साइन 60 का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोस 30 के बराबर। ऐसे ही 45 का 45 के बराबर और 90 का 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखो ऐसे ही संबंध होता है टेन का कोट से बराबर कोट थीटा, ऐसे ही संबंध होता है सेक का कोसेक से, इनका उल्टा भी यही होता है। जैसे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही कोट का भी हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, उल्टा भी होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न करते हैं। देखो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखो सबसे पहले साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो आपको सारणी मैंने बनानी बताई थी, वो मान याद कर ले रहे हैं सभी के सभी। सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, क्या है गुणे में, गुणा कोस 30 का मान, कोस 30 का मान वही साइन 60 के बराबर √3/2, फिर प्लस है, इनके ऊपर कोष्टक लगा दो, फिर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान, साइन 30 और कोस 60 का मान 1 बराबर होता है, ये 1/2, √3 का √3 से गुणा हो तो 3, 2 का 2 से गुणा हो तो 4, प्लस 1 का 1 से, 2 का 2 से 4, कितने हो गए, चलो सब समान हो गया, 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1।